अब इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि पेरेंट्स के लिए हर एक बच्चे बच्चे होते हैं। खासकर ये बात माँ के लिए और भी ट्रू है। माँ के लिए हर एक बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के, वो हमेशा बच्चा रहेगा, चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना एंटर करे। पर कभी कभार क्या होता है कि, बल्कि कभी कभार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं उनको ग्रो होने नहीं देती। अक्सर देखना कि लड़कों में कंप्लेन होती है, लड़कों की प्रॉब्लम होती है कि ये बताते हैं उनकी जो माँ है उनको रोकती है, रिस्क वाला कोई भी काम करने नहीं देती, अकेला बाहर जाने नहीं देती, या फिर कुछ भी बोलने जाओ तो आँख दिखा के रोकती है। ऐसे करके वो कंप्लेन करते हैं। अनडाउटली कह सकते हैं कि मदर्स लव जो होता है बहुत ही डिवाइन होता है। और KGF मूवी में एक तो लाइन भी था कि माँ से बढ़कर और कोई योद्धा नहीं होता, बहुत ही ट्रू लाइन है। पर समझना पड़ेगा कि एक लड़के जब ग्रो करते हैं, जब मैन बनने की प्रोसेसिंग में जाते हैं, उनको सपोर्ट की नीड होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ओके, जो कि आता है फादर और मदर दोनों से। और मदर की जो नेचर है, फेमिनाइन नेचर, उस नेचर में आकर वो कुछ ऐसा काम करती है जो काम बच्चे को ग्रो होने नहीं देती। यानी कि फेमिनाइन नेचर के चक्कर में वो हमेशा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है। एक बच्चा जब छोटा था, जब वो उम्र के अंदर था, तब से लेकर उनको प्रोटेक्शन मिलता आया है। और एक टाइम तक प्रोटेक्शन मिलना ये बहुत ही सही है, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको अपने दम पे छोड़ दिया जाए, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट ना किया जाए। और अगर ये लड़का है तो ऐसा करना पड़ेगा, एक टाइम बाद प्रोटेक्शन देना छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा, खुद एक प्रोटेक्टर बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रही है कि बच्चे जो है वो सक्सेसफुल बने, ग्रो करें, मैन बने, ऐसा वो चाह रही है। पर वो जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो जर्नी होती है, उस जर्नी को वो देखना नहीं चाहती। देखने में ऐसा लगेगा कि वो चाह रही है कि तुम एक वॉरियर बन जाओ बिना वॉर लड़े, जैसे कि तुम एक स्विमर बन जाओ बिना पुल में उतरे। ये जो प्रोसेसिंग होती है, जो जर्नी होती है, इसको वो देखना नहीं चाहती। क्योंकि देखो, जब तुम प्रोसेसिंग में होते हो, जब तुम जर्नी में जाते हो, तब तुम इतने काबिल नहीं रहते हो। और चाहे अगर कोई डेंजर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपने आप की रक्षा करने के लिए तुम काबिल नहीं हो। इसी चक्कर में वो क्या करती है कि प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है। पर मदर को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि जब अकेला उस जर्नी को वो फेस करेगा, जब उन डेंजर को वो अकेला फेस करेगा, तभी जाके वो सीखेगा, अदरवाइज वो वॉरियर नहीं बनेगा। और ऐसे बहुत औरत होती है जो हमारे प्रीवियस जनरेशन की है, उनको ये समझ में नहीं आता कि मेल फीमेल डिफरेंस क्या है। जैसे एक लड़की को जैसे परवरिश मिलती है, लड़के को अगर सेम मिले तो लड़का कभी ग्रो नहीं करेगा। इनफैक्ट क्या होता है कि वुमेन आर वैल्यूड फॉर बीइंग वुमेन, पर लड़के को अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ती है, खुद जाके लड़ना पड़ता है, तब जाके सोसाइटी उनको वैल्यू देगी, है ना। अब बच्चा चाहे कैसे भी हो, लड़का चाहे कैसा, चाहे वो वॉरियर हो या फिर कायर हो, कैसे भी हो, मदर जो है वो हमेशा वो प्यार देती रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से प्रोटेक्टर ना बने, खुद से कुछ ना सीखे। चाहे ये जो लव है मदर से कितना ही आ रहा है, पर सोसाइटी से वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी, लोग वैल्यू कभी नहीं देगी, समाज में वो अकेला कभी जी नहीं पाएगा। और ऐसा बनाने के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए, उनको जोन से बाहर फेंकना पड़ता है, लिटरली ये वर्ड फेंकना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फादर के साथ ऐसा नहीं होता। अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि बच्चे को जब दूर भेजना होता है या फिर किसी रिस्क वाला कोई काम करने के लिए भेजना होता है, फादर जो होता है बहुत ही सपोर्टिव होता है। वो ये कहता है कि हाँ तू जा, तो यहाँ पे मत रहे, तो वहाँ पे जा। पर मदर वो नहीं चाह रही है कि वो बच्चे हमेशा पास रहे, क्योंकि मेल होने के नाते उनको ये समझ में आता है कि ग्रो करने का फॉर्मूला क्या है, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, उनको फादर को पता होता है। और जिन फैमिली में फादर भी बहुत प्रोटेक्टिव है, मदर भी प्रोटेक्टिव है, वो क्या होता है, वहाँ पे नार्सिसिज्म आ जाता है, वहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जो भी बोल लो कि माँ तो ये चाह रही है कि मैं ये काम करूँ, ये ना करूँ, और मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि उनको दुख पहुँचेगा, ऐसे करके ज़्यादा सोचो मत। क्योंकि अभी वो जो कह रही है वो तुम अगर करोगे, उनको दुख नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा, प्यार का जो फुलफिलमेंट है तुम्हें पास रख के उनको मिल जाएगा। पर एक टाइम बाद ऐसा ज़रूर आएगा जिस टाइम पर वो भी रिग्रेट करेगी तुम कुछ नहीं कर पाए। मन में वो जो प्राउड की फीलिंग होती है वो उनको कभी नहीं मिल पाएगी, ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिल पाएगी। चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, कैसे भी करते हो, जो भी करो, तुम कायर हो क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो जो प्राउड की फीलिंग होती है वो उनको कभी नहीं मिल पाएगी, ना ही तुम उनको दे पाओगे। इसलिए अभी के टाइम पे अगर ये लग रहा है कि उनको दुख पहुंचेगा, ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा तो वो ऐसे करने लग जाएगी, ऐसा ज़्यादा सोचो मत। अभी अगर ग्रो होने लायक कोई काम करके उनको अगर दुख भी पहुँचा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्राउड फील करेगी। दूसरों को जाकर वो कहेगी कि हाँ ये जो बच्चा है मेरा जो बच्चा है बहुत कुछ कर लिया है, सेंस ऑफ प्राउडनेस आ जाएगा। पर अभी के टाइम पे अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ उनको दुख ना पहुँचे इसीलिए तुम फ्यूचर में अपने आप की ग्रोथ को रोक कर तुम खुद को दुख पहुँचाओगे, साथ साथ उनको भी दुख पहुँचाओगे। सोचो क्या करना है।
और अब तक मैंने जो भी बोला ये कोई नार्सिसिज्म मदर की नेचर नहीं है, ये इन जनरल ऐसा होता है। अगर नार्सिसिज्म की बात करूँ तो वो एक अलग पंगा है, वो अलग वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, पर इन जनरल ये बात सच है। पॉइंट ये है कि उनको अगर दुख पहुंचा भी रहे हो ग्रो वाला कोई काम करके तो इसमें कोई बात नहीं है, बिना प्रॉब्लम के जियो, फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। वो भी कहेगी कि हाँ एक टाइम पे मैंने उसको रोक रही थी, पर वो ना बात ना मान के वो चला गया था, बहुत ही सही किया था।